आइए देखते हैं मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन कैसी रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं रीडिंग। हम पहले जानेंगे आपकी सिचुएशन क्या है, फिर देखेंगे हम डिवाइन गाइडेंस एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। ठीक है, महादेव गाइड करें मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन कैसी रहने वाली है, मेरी व्यूवर्स की सिचुएशन क्या है। महादेव गाइड करें, माँ भगवती गाइड करें। महादेव गाइड करें मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन किस प्रकार की है। तो गाइड मुझे एक मैसेज चैनल हुआ था, एक मैसेज मुझे बार बार मुझे आ रही है कि भी है। चलिए आइए देखते हैं कि ये आपके लाइफ के कौन से एरिया में है, तो इसके हम क्लैरिटी लेते हैं और डिवाइन गाइडेंस हम लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या करनी है, और उसके बाद हम लोग डिवाइन ब्लेसिंग्स को भी हम जानेंगे। गाइड करेंगे बस, गाइड करें डिवाइन मेरी भी बस की सिचुएशन क्या चल रही है, चलिए हमको क्लैरिटी दें। तो इसे सफर कर लेते हैं एक बार। महादेव गाइड करें मेरे बस की सिचुएशन कैसी रहने वाली है, आने वाले महादेव गाइड करें, प्रभु गाइड करें। तो कार्ड्स आपके निकल कर आ गए हैं। थ्री कार्ड्स मांगे थे, एक और कार्ड निकल के आया है। तो गाइज कार्ड्स निकल के आ चुके हैं, आपने देखा ये कार्ड्स मैं रीसेट कर चुकी हूँ। तो आप लोगों की सिचुएशन मुझे कुछ इस तरह से लग रही है कि आप लोग मेरे व्यूवर्स जो हैं, बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, मुझे लग रहा है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, उनकी न्यू बर्थ निश्चित है, हो रही है। और उनके जो सोल और उनके माइंड में एक द्वंद्व छुआ हुआ है। देख द्वंद्व एक मतलब अप एंड डाउन चल रहे हैं। वो कभी एक पल में कुछ सोचते हैं, एक पल में कुछ सोचते हैं, वो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं मेरे व्यूवर्स। ठीक है, आप मतलब काफ़ी आप जगलिंग कर रहे हैं, एक जगलिंग की स्थिति है आपका कि आप नहीं समझ पा रहे हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी अब एक पल को आप कुछ और सोचते हो, फिर दूसरे पल को आप दूसरे थॉट्स में चले जाते हो, है ना। तो आपको ये है कि आप मेरे व्यूवर्स बहुत सारे जो अपनी लक्ष्य प्राप्ति उन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित, अपना कोई टारगेट बनाया हो, मुझे ये सब करना है या ये मैं करूँगा या करूँगी, अपने जेंडर के हिसाब से आप लें। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपने एफर्ट्स लगाए थे, जो आपने कोशिशें की थी, जो आपने पर मेहनत आपने की थी, तो अब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कहीं ना कहीं आप लक्ष्य प्राप्त के लिए ही आप जगलिंग कर रहे हैं। आप तो मतलब दो रास्ते में हो सकते हैं। अब आपको लगता है कि एक तरफ हो सकता है कि आप ये सोचें कि ये रास्ता सही है या फिर मुझे इस तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। देखिए गाइस, आपको कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानें कि लाइफ के कौन से एरिया में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन
होनी है या हो रही है। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देखें कि ये कैरियर वाइज है या ये आपके परिवार या मतलब अन्य कुछ भी, मतलब आपके थॉट्स, अपनी कैरियर, फाइनेंशियल, बिजनेस, किस एरिया में ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी। तो आपकी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को देखते हुए, देख रहे हैं ना, ये देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी को देखते हुए, समझते हुए उन जिम्मेदारियों को समझें कि सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको ये बोला जा रहा है। आप इस जगलिंग में हैं कि मैं कहीं ना कहीं सोचते आप भी हैं अपनी प्रथम, आप चाह रहे हैं कहीं ना कहीं पर कोई पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव होने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव होने की पूरी, अपनी खुशियों को पाने के लिए, अपने अपेंडेंट को पाने के लिए आप बहुत आप मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। इसी मेहनत में आप इतने स्ट्रेसफुल हो चुके हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हैं मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपकी जगलिंग चल रही है, आपकी सोल, आपकी सोल माइंड में आपकी जगलिंग हो रही है, ठीक है। तो आप अपनी खुशियों को पाने के लिए, अपने अपेंडेंस को पाने के लिए, अपनी उद्देश्य को, अपनी टारगेट को पूर्ण करने के लिए, उन खुशियों में जाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज मैं ये बोलना चाहती हूँ, यदि आपका, आप सबसे पहले तो अपनी किस एरिया में आपकी जगलिंग चल रही है, आप कहाँ पे क्लियर नहीं है, अपने थॉट्स को आप क्लियर करें, आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को समझें, मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद आप सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करें। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, वो बताएगी आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप अपनी इंट्यूशन को सुने, तो उसको फॉलो करें, समझें और क्लियर मैसेजेस आने दें, क्लियर थॉट्स आपके आने दें, उसको समझें कि आपको किस दिशा में बढ़ना है और क्या करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तो है, आपकी हीलिंग भी चल रही है, आपकी सेलुलर हीलिंग चल रही है, आपकी इंटरनल हीलिंग चल रही है, आपकी सोल, बॉडी, माइंड की आपकी हीलिंग चल रही है। इसलिए आप थोड़ा अप एंड डाउन फील कर सकते हैं। कभी आप एकदम हाई उसमें चले जाएंगे, कभी आप एकदम लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे। तो आपकी सेलुलर हीलिंग चल रही है और आपकी सोल, बॉडी, माइंड की हीलिंग चल रही है, क्योंकि अब कि ये तो तय है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी ही होनी है। चलिए आइए देखते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि ये लाइफ के किस एरिया में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। महादेव गाइड करें। करेज, लाइफ के किस एरिया में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। महादेव गाइड करें, महादेव गाइड करें कि ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। मेरे व्यूवर्स को क्लियर मैसेजेस दें, क्लियर मैसेजेस दें। सॉरी, कार्ड्स नीचे गिर गया, ये कार्ड्स, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए थे, तो आपके कार्ड्स इस तरह से निकले हैं। अब हमने ये पूछा था गाइस डिवाइन से कि लाइफ के किन एरिया में आपकी जगलिंग चल रही है, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होने की, कहाँ हो रही है और कहाँ ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो करेज का कार्ड निकलेगा। इस देखिए, करेज का कार्ड आपको, करेज और लॉयन की एनर्जी, स्ट्रेंथ तो आप जानते हैं ना। तो आपको ये बोला जा रहा है कि डिवाइन की गाइडेंस है, ये बोला जा रहा है आपको अपने आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने अंदर वो करेज, तो उस करेज को पैदा करने की आवश्यकता है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की आवश्यकता है, करेज में आने की आवश्यकता है, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर देखिए, ये कार्ड्स आपका बोल रहा है कि रेन ट्राई ऑफ समवंस इन लाइफ।
तो गाइज ये कार्ड आपके मतलब जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है या जो भी न्यू बर्थ आपकी बोली जा रही है कि आपकी लाइफ में कोई ओल्ड पर्सन इन द सेंस कि आपका कोई पुराना मित्र, आपका कोई क्लोज कोई पर्सन हो सकते हैं या हो सकती है, जो भी है मतलब उनके दोबारा एंट्री आप चाहते हैं या तो फिर उनकी दोबारा एंट्री हुई है, आप इसलिए आप डिस्टर्ब चल रहे हैं या आप उन पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसी चीज़ में हो सकता है आपकी जगलिंग यहीं पे चल रही हो कि अब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ करके उन चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको पुरानी चीज़ें जो हो आपको पीछे की ओर बुला रही हैं, पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश कर रही हैं। होता है ना, कोई आगे बढ़ना चाहता है तो नेगेटिविटी जो होती है वो पीछे को ढकेलती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इस नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है, आपको आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है। अपनी करेज, अपने आप में करेज को जगाना है, अपने आप में करेज लानी है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको इस चीज़ का शौक है, दुख है, मानते हैं, ठीक है, आपको बुरा भी लगा होगा, आपको बुरा भी लगता होगा, लेकिन इस वक्त आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आपकी जिम्मेदारी है, अभी रिसेंटली आप किस सिचुएशन में हैं, आपको ये जानने की ज़रूरत है। किस सिचुएशन, आपकी कौन सी सिचुएशन है, आप लाइफ के किस हिस्से में हैं, किस समय में आप कौन से वक्त को और कौन सी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, वो जानने की ज़रूरत है। तो आपको ये बोला जा रहा है जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी क्या है, तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ज़रूरी आपके लिए क्या है, इस वक्त में ज़रूरी क्या है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को साधने के, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए बोला जा रहा है, अपने लक्ष्य को बनाने के लिए बोला जा रहा है, इस लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जब आप इस अपनी जिम्मेदारी, फर्स्ट प्रायोरिटी को समझेंगे, उस जिम्मेदारी को समझेंगे, उस जिम्मेदारी पर आपकी पिछली बातों को मन में रख करके, पिछली चीज़ों को मन में देखिए गाइस, आपके सामने कार्ड्स को मैंने सफल करके निकाले हैं। देखिए ये एनर्जी है ना, ये बहुत क्लियर निकल के आती है। ये देखिए आपकी जगलिंग भी आपके साथ बताई जा रही है। अब ये देखना आपका काम है कि कौन से एरिया में चल रहा है, किसकी सिचुएशन अलग हो सकती है, किसी की सिचुएशन लव लाइफ से हो सकती है, किसी की सिचुएशन घर गृहस्थी से हो सकती है। न्यू बर्थ को भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, न्यू बर्थ मतलब समझ लो, हो सकता है आपकी न्यू बर्थ हो रही हो, ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी हो रही है, आपकी सेलुलर हीलिंग आपकी चल रही है, आपकी सोल, बॉडी और माइंड की भी हीलिंग आपकी चल रही है। ठीक है, और जहाँ पे न्यू बर्थ की मुझे मैसेज मिली थी, न्यू बर्थ हो सकता है आपकी हो या हो सकता है आपको कंसीव करने की आवश्यकता हो, ये हो सकता है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आप किस स्थिति में है। देखिए आप हिसाब ये दिखा रहा है कि ये घर गृहस्थी एक कुशल दंपति बोलते हैं, मतलब एक हैप्पी फैमिली को दिखा रहा है, हैप्पी जोड़ी को दिखा रहा है। हो सकता है कि आपको कंसीव करने की आवश्यकता हो। ठीक है, तो आपको अपने लक्ष्य को जानने की, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनानी है, करेज खुद में पैदा करनी है। जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसकी तरफ ध्यान देते हुए उसमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, तो आपकी ये हैप्पी फैमिली पूरी हो सकती है। आपकी उदासियाँ, जो आप उदास रहते हो, ठीक है, ये देखिए गाइस, जो आप उदास रह रहे हो, ये उदासी है आपके पास्ट से रिलेटेड। ये देखिए आप, ये देखिए पास्ट से रिलेटेड आपकी उदासी है, इसको आपको पीछे छोड़ना है और आगे की तरफ बढ़ना है। ये देखिए अपनी ये द हर्मिट का कार्ड निकल के आया है, जो कि ये बोल रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझो, अपनी इंट्यूशन को जानो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। देखिए गाइस एनर्जी तो ऐसी होती है। देखिए कार्ड आपके सामने मैंने सफल करके निकाले हैं, ये कार्ड्स निकल के आए हैं और क्लियर एनर्जी निकल के आई है, तो आपको समझने की आवश्यकता है। तो मैं ये बोलूँ कि आप ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपकी ये है कि आपकी बहुत बड़ी जगलिंग चल रही है आपके अंदर। ठीक है, हो सकता है ये पास्ट की बातों की वजह से हो, ये पास्ट में कोई सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई आपका मतलब कोई या तो लव वन हो सकता है, या कुछ जो बिछड़ गया या जो हो गया, या उसकी उदासी आपके मन में है, और या तो फिर ये कोई सिचुएशन हो सकती है ऐसी कि जो पुरानी चीज़ें आपको
अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जगह स्टक हो जाते हैं। स्टक हैं, देखिए ना आप, स्टक है ना अपने लक्ष्य को। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को जानो, करेज पैदा करो अपने अंदर करेज पैदा करें, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को जाने समझे, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को समझते हुए अपने उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हैप्पी फैमिली हो सकता है, कंसीव करने की आवश्यकता हो सकता है। ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखें कि हो सकता है आपका कैरियर वाइज भी हो, किंतु जो साफ साफ एनर्जी निकल के आई है, फैमिली की एनर्जी निकल के आई है, न्यू बर्थ हो सकता है आपकी ना होकर के, हो सकता है आपको कंसीव करने की आवश्यकता हो। और बाकी ये देखिए, आपको इस दुख से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। ये जो आपका जो सिचुएशन रही है आपकी, अब ये लाइफ के कौन से एरिया में है ये आप समझेंगे, मुझसे बेहतर आप समझेंगे कि कौन सी लाइफ के एरिया में है। इससे आपको इसका आपको जो दुख है, आपको जो परेशानी है, आपको जो कष्ट है, आप जो दर्द में है, इससे आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। इसी चीज़ की आपकी जगलिंग चल रही है, तो इसीलिए बोला जा रहा है अपने अंदर करेज पैदा करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, फर्स्ट प्रायोरिटी को समझते हुए अपने सिचुएशन के हिसाब से आप देखें किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। ये देखिए, ठीक, चलिए अब आपके देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ठीक है, महादेव गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें महादेव। कार्ड्स दीजिए, 2 कार्ड्स दीजिए, 1 more कार्ड्स, 1 more कार्ड्स, सॉरी 1 more कार्ड, 1 कार्ड्स बोला था, 2 कार्ड्स निकल आए। चलिए आइए देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं डिवाइन। कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा बोल के आप जिससे भी ये एनर्जी मैच हो रही है, जिससे भी रेजोनेट हो रही है, जिसके लिए भी ये गाइडेंस से निकल के आई है, किसी की ट्रांसफॉर्मेशन तो पक्का है, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से मुझे क्लैरिटी भी होती है और फिर आगे मैं रीडिंग करने के लिए भी मुझे पता होता है कि मुझे किस तरह की रीडिंग करनी है। देखिए, फर्स्ट आपकी निकली है गाइडेंस। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ या न ही आने वाले संसार में। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, तो अच्छे कर्म करते जाए, डिवाइन ये बोल रहे हैं। वह दूसरों के हित में सोचें, सिर्फ अपने हित में ना सोचते हुए, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में ना सोचते हुए सबकी खुशियों के बारे में सोचें, सबको साथ में रख कर चलें, अच्छे कर्म करते जाएं, डिवाइन ये बोल रहे हैं। बदलाव दुनिया का नियम है, एक पल में आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, दूसरे पल में दरिद्र हो जाते हैं। तो ये देखिए, बदलाव, शोक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बीती बातों को बीती जगह में छोड़ दो, शोक करने का फ़ायदा नहीं है। बदलाव, चेंजेस तो होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, तो बदलाव दुनिया का नियम है। किस्सा तो सुना होगा ना, राजा भी एक पल में रंक बन जाता है और रंक भी एक पल में राजा बन जाता है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि चेंजेस होने ज़रूरी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चेंज होना ज़रूरी है, आपको होना भी पड़ेगा। और जो डिवाइन के द्वारा तो खुद ही हो रहा है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, सेलुलर हीलिंग और आपकी माइंड बॉडी सोल की हीलिंग भी चल रही है। वो समय के साथ अपने आप होगा, लेकिन अपनी तरफ से अपने आप करेज बनाएं और अपनी सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ें। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता, ये मन के अनुशासन है। आपके मन के अंदर आपको ये अनुशासन लाने की आवश्यकता है। आप शांत रहें, नम्र बने, विनम्र बने, नम्रता में आप रहें, सौम्य आप रहें, संयम को साधें, धैर्य करते हुए आने वाले टाइम का इंतजार करें। हो सकता है जो आपके मन में है वो अभी उसका टाइम नहीं आया है, अभी टाइम किसी और चीज़ का हो, और जो आप चाह रहे हैं, ऐसा होता है ना, व्यक्ति सोचता है कि व्यक्ति को कोई चीज़ें उसके माइंड में होती है तो व्यक्ति को अपने समय के अनुसार चाहिए होती हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है समय की मांग कुछ और होती है, डिवाइन कुछ और चाहता है। हो सकता है वो सारी चीज़ें आपके लिए बाद के लिए हों, बाद में आपको मिलें। इस वक्त आपके लिए कुछ और, आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है, वहाँ पे आप देखें। ठीक है, आई होप आपको रेजोनेट की गई हो। तो आप लोग को यदि आपको रेजोनेट की गई हो तो, और आपको यहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में आपको किस तरह की रीडिंग चाहिए, लाइफ के किस एरिया में की रीडिंग चाहिए, लव रीडिंग भी मैं करती हूँ, बाकी एरियाज़ के लिए भी मैं रीडिंग करती हूँ।
पर्सनल रीडिंग भी मैं करती हूँ। किसी को यदि पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो मैं स्क्रीन पे अपना नंबर दिए रखती हूँ, आप वहाँ आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस तरह की रीडिंग चाहिए। ओके बाय।